यूरोपीय यूनियन, जो दुनिया के 27 अमीर देशों का समूह है, अब भारत के लिए उत्साहित हो चुका है। हाल ही में 27 से 28 फरवरी को यूरोपीय यूनियन और उसके 27 देशों के कमिश्नर एक उच्च स्तरीय बैठक के लिए भारत आए थे। यह ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि पहली बार इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल ने एक साथ भारत का दौरा किया। यह सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इस बैठक ने अमेरिका को भी हिला दिया है। खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन अब भारत को अपना नया अमेरिका बनाने की राह पर है और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करने की तैयारी में है। इस वीडियो में हम इस पूरी स्थिति को समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। यूरोपीय यूनियन ने अब तक अमेरिका को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब उसने भारत को प्राथमिकता देने का पहला बड़ा कदम उठाया है। यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया, जो एक बड़ा संकेत है। सवाल यह है कि यूरोपीय यूनियन का झुकाव अचानक भारत की ओर क्यों हो रहा है? क्या यूरोपीय यूनियन अमेरिका से दूरी बना रहा है क्योंकि भारत से उन्हें ज्यादा फायदा दिख रहा है, या फिर अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन को धोखा देना शुरू कर दिया है? इसका पहला जवाब यह है कि यूरोपीय यूनियन को अमेरिका से धोखा महसूस हो रहा है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण हैं। 2024 में दोनों के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार लगभग 975 अरब डॉलर था, लेकिन अमेरिका में यूरोपीय यूनियन का निर्यात 605 अरब डॉलर है, जबकि अमेरिका का यूरोपीय यूनियन में निर्यात केवल 370 अरब डॉलर है। यानी अमेरिका को 235 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हो रहा है। अमेरिका ने इस घाटे को कम करने के लिए यूरोपीय यूनियन के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इससे यूरोपीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद महंगे करने होंगे, जिससे यूरोप को नुकसान होगा। इसलिए यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका से दूरी बनाकर भारत को अपना नया अमेरिका बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हुई बैठक ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत हुई। यूरोपीय यूनियन अब भारत के साथ टेक्नोलॉजी, डिजिटल, क्लीन एनर्जी और डिफेंस क्षेत्र में गहरे संबंध बनाना चाहता है। यूरोपीय यूनियन का यह कदम सिर्फ अमेरिका पर टैरिफ के कारण नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने यूरोप का पूरा समर्थन नहीं किया, जिससे यूरोप को अमेरिका पर भरोसा कम हुआ। यूरोप के पास अब दो विकल्प हैं, चीन और भारत। यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक साथी चीन है, लेकिन चीन यूरोप की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा बन रहा है। चीन ने यूरोपीय यूनियन को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जाल में फंसा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। 2023 में यूरोप की आर्थिक विकास दर 0 रही। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए यूरोप को एक नया और भरोसेमंद व्यापारिक साथी चाहिए, और भारत इस भूमिका में पूरी तरह फिट बैठता है। 2023 में यूरोप के साथ भारत का कुल व्यापार 12,04,000 करोड़ रुपए था, जबकि चीन के साथ यह 7.9 लाख करोड़ रुपए था। अगर भारत इस मौके का फायदा उठाता है, तो वह यूरोप में चीन की जगह ले सकता है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में निवेश बढ़ा रहा है। यूरोप भी इन क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करना चाहता है। इससे भारत के डिफेंस सेक्टर को भी फायदा होगा, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां भारत के साथ साझेदारी के लिए इच्छुक हैं। अगर यह सहयोग सफल होता है, तो भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक वैश्विक संतुलन बनाने वाली शक्ति बन जाएगा। यह बैठक भारत और यूरोपीय यूनियन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इससे भारत को नए व्यापार अवसर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस सेक्टर में मजबूती मिलेगी। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल फाइनलाइज हो सकता है। इससे भारतीय उत्पादों की यूरोप में बिना टैक्स के आपूर्ति शुरू हो जाएगी। आपके विचार क्या हैं? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।